अब इन्हीं टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। मास डिपॉजिटेड बाय पासिंग ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। ये सही है गलत? तो ये सही है, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ही होती है कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास करो या फिर 1 फैरेड चार्ज को पास करो तो जो मास डिपॉजिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया, तो ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, मास डिपॉजिटेड बाय पासिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये भी सही है, क्योंकि बाय डेफिनेशन जेड की डेफिनेशन के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। और बोला गया जेड इज इक्वल टू ई बाई 96500, ये भी सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये चीज़ डेराइव की हुई थी। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं और इसको हम करेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज required to produce, पहला है 18 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मेथड 1 का सहारा लेंगे। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था? मोल्स डिपॉजिटेड इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू NF था। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है चार्ज। तो चार्ज मतलब I इंटू टी ही पूछा गया है। चार्ज का मतलब I इंटू टी ही तो चार्ज होता है, तो यही Q है, तो हमसे Q पूछा गया। तो Q हम कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोल्स डिपॉजिटेड हम निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पता है कि 18 ग्राम है, 18 ग्राम है ना। तो जो 18 ग्राम है उससे हम क्या कर लेंगे? मोल्स निकाल लेंगे। तो 18 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसका मतलब मोल्स कितने हो गए? इसका मतलब मोल्स हो गए 18 डिवाइड बाई 27, तो ये आएगा 2/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर? तो अब इसका मतलब इस फॉर्मूले में हमें मोल्स डिपॉजिट की जगह क्या रख देना चाहिए? 2/3। अब बचता है इसका n फैक्टर। तो यहाँ पे जो मेन रिएक्शन हुई है, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस के फॉर्म में है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन लिया होगा? Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। क्लियर? तो इसका जो n फैक्टर होगा एल्यूमिनियम का वो क्या होगा? 3। तो यहाँ पे n क्या ले लेंगे? 3। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2/3 इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू 3 कैंसिल, तो पता चल गया IT अपॉन 96500 इज इक्वल टू 2, है ना। ये IT तो हमारा कूलम में होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा? IT अपॉन 96500 क्या हो जाएगा? फैरेड। इसका मतलब जो चार्ज है हमें कितना लगा? 2 फैरेड है। ठीक है, जब हमें कूलम में डील करना हो तो फॉर्मूला ठीक है बन जाएगा। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अभी अभी आपने जो इक्वेशन लिखी सिर्फ इसी इक्वेशन को यूटिलाइज कर लें। Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो n है वो कितना बेटा? 3 है ना, 3 है। मतलब आप बोल सकते हो कि 3 फैरेड से कितने एल्यूमिनियम आएंगे? 1 मोल।
तो यहाँ पे कितने मोल एल्यूमिनियम बने थे, 2/3 मोल, या फिर इसको ऐसे लिखो 1 मोल अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम तो कितने फैरेड चार्ज लगेगा, 3 फैरेड। तो हमें यहाँ पे 2/3 मोल लेना है, तो 2/3 मोल एल्यूमिनियम लेंगे तो कितने फैरेड होगा, 3 इंटू 2/3 फैरेड, तो यहाँ से आपका आ गया 2 फैरेड। क्लियर। दूसरा मेथड है ना, ये मेथड 2 था। अब मेथड 3, मेथड 3 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे मोल किसके लेंगे, एल्यूमिनियम के, क्योंकि वही डिपॉजिट हुआ है। तो इसके मोल अभी कितने निकाले थे, 2/3, और इसका एन फैक्टर बेटा कितना अपन ने निकाला था, इसका एन फैक्टर निकाला था, एल्यूमिनियम +3 चार्ज है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3 है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3, तो क्या आ गया 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी हमें, 2 फैराडे। अब इसको कूलम में कन्वर्ट करना तो 96500 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके 3 मेथड हो गए। अब कई बार क्वेश्चन में इक्वेशन लिखी हुई है, मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है ना, ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर आपको ये सब पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आई दे रखा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, तो फिर आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर फैराडे में निकालना है आंसर तो फिर ये इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से काम चला लीजिए। क्लियर। अब दूसरा पार्ट इसी का करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बताना है, आप चाहें तो इसको खुद करें, चेजिस मेथड से आप करें, लेकिन आप करें इसको। 142 ग्राम Cl2, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसको पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। आपको निकालना इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसको कैसे करोगे, इसको आप क्या करो, मैं सेकेंड मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट वाले को। तो मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ, क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं किसके इक्वल कर दूँ, इसको मैं इक्वल कर दूंगा इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, क्योंकि वही पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 निकालना है, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये निकालना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू एन फैक्टर। तो पहले मुझे Cl2 का एन फैक्टर निकालना होगा। तो पहले रिएक्शन देखो, लिखो क्या है, Cl माइनस से क्या बन रहा है बेटा, Cl2। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालना उसको सुनो ध्यान से। मैं यहाँ पे रिएक्शन का नहीं निकाल रहा हूँ एन फैक्टर, मैं किसका निकाल रहा हूँ, Cl2 का। तो यहाँ पे ये स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत मैटर करते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ पे गया तो कितने का चेंज हुआ, -1 से 0 गया तो कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, 2 क्लोरीन है, इसलिए मैं इसका एन फैक्टर लूंगा। एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 1 क्या चेंज, और 2 इसका हाँ इसकी एटॉमिसिटी। तो मुझे क्या करना है कि एन फैक्टर निकालते समय जो आपने रेडॉक्स में पढ़ा बिल्कुल वही तरीका यूज़ करना है। जो एन फैक्टर होगा वो कैसे निकालते हैं, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, ऑफ दैट एटम जिसका आपको
एटॉमिक नंबर आपने देखा कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, एटम इस तरीके से करोगे तो ये आपका आ जाएगा एन फैक्टर। तो आप देख के बताइए कि Cl माइनस का एन फैक्टर क्या होगा। इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया था, -1 से 0 गया था तो 1 का चेंज आया था, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका एटॉमिसिटी Cl में तो यहाँ पे तो 1 ही है ना, एक ही है ना, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, इसका एन फैक्टर 1 हो गया। तो अब देखिए, अब इसके अगर Cl2 के मोल निकाल लेते हैं और उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना दे रखा 142 ग्राम Cl2, तो 142 ग्राम Cl2 क्या होगा, इसका एटॉमिक मोलर मास तो 71 होता है, तो ये हो जाएगा इसका कितना 2 मोल हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 मोल Cl2। तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट निकालो, इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 हो जाएगा 2 × इसका एन फैक्टर भी देखा था 2 था, तो ये कितना हो गया 4। इसका मतलब कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 4 फैराडे चाहिए। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, आएगी 4 फैराडे। क्लियर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछ लिया गया कि मान लीजिए आपको निकालना है और यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ है वो हुआ है 246 ग्राम का, 246 ग्राम नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करके तो आप कर ही सकते हो, तो मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सेकेंड मेथड पे फोकस कर रहा हूँ, और फर्स्ट मेथड भी आपके लिए आसान है, जस्ट फार्मूला ही यूज़ करना। तो फर्स्ट मेथड, क्योंकि एन फैक्टर तो हम सेकेंड में भी यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो एन फैक्टर वाले मेथड से तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो पूरा बैलेंसिंग है तो आप बैलेंसिंग से भी कर सकते हो, तो मैं लेकिन बैलेंसिंग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग से पहले ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप देख लीजिएगा उनको। नाइट्रोबेंजीन ये है, एनिलीन है। देखो, अगर बैलेंसिंग से करोगे तो पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग से भी हो ही जाएगा, ऐसा टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, आप इसको एनालाइज करिए कि नाइट्रोजन यहाँ पे किससे किससे जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O माइनस प्लस कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन की वजह से जो चार्ज आएगा वो आएगा -1, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमें नाइट्रोजन का ही सिर्फ देखना, तो हम बाकी को नहीं देखेंगे। ऑक्सीजन की वजह से क्या आएगा +1, है ना, बाकी के नहीं देख रहे। और इस ऑक्सीजन की वजह से क्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस ऑक्सीजन की वजह से भी क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो अब देखिए, सारा चार्ज जोड़ दीजिए, कितना हो गया, सारा चार्ज देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है NO2 में वो है +3। NH2 में देखिए, तो पहले NH2 को डायग्राम से दिखाइए, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन ही जुड़ा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का ही तो ऑक्सीडेशन बदला होगा और किसी का तो नहीं बदला होगा ना। अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन तो से ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, तो इसमें क्या आया -1। हाइड्रोजन तो +1 ऑक्सीडेशन में, तो इसकी वजह से भी -1, तो टोटल कितना हो गया -3। तो यहाँ पे क्या हो गया -3। तो अब हम दोनों के एन फैक्टर ले लेते हैं। तो देखिए, दोनों ही कंपाउंड के लिए क्या हो रहा है,
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है 6, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो भी 6 होगा और इसका जो भी एन फैक्टर होगा वो भी 6, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है और इसकी एटॉमिसिटी दोनों जगह 1 है, तो ये दोनों के लिए एन फैक्टर कितना हो गया। अब हम पहले एन फैक्टर तो पता चल गया, तो पहले देखते हैं 246 ग्राम नाइट्रोबेंजीन है ना। मैंने आपको बता दिया है कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसका मोलर मास है 123, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगर मोलर मास 123 है तो फिर आप समझ गए कि इसके कितने मोल हो गए, 2 मोल, 2 मोल एन नाइट्रोबेंजीन। तो इसका मतलब जो इसके इक्विवेलेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एन फैक्टर कितना 6, तो इसके कितने हो जाएंगे 26। अब ये भी निकाला तो कितने हो गए 12 इक्विवेलेंट। इसका मतलब चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया, चार्ज रिक्वायर्ड हो गया